मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा नेताओं ने दी सफाई। जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों थाना भोपा क्षेत्र के सुखतीर्थ में स्थित गोड़िया मठ आश्रम के संस्थापक शांति भूषण महाराज ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता विकास पवार और भाजपा के मंडल अध्यक्ष संभल हेंडा संजीव संगम के खिलाफ 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जनपद में भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। वहीं भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर गोड़िया मठ के संस्थापक शांति भूषण महाराज ने आरोपी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद आज आरोपी भाजपा नेताओं ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी सफाई पेश की, जिसमें भाजपा नेता विकास पवार ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि शांति भूषण महाराज ने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया, क्योंकि शांति भूषण महाराज से पिछले 12 सालों से हमारे संबंध थे, जिसमें शांति भूषण महाराज गंभीर रूप से बीमार होने के बाद मैंने खुद अपनी तरफ से पैसा खर्च कर उनका इलाज किया था, मगर शांति भूषण महाराज पर आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ यौन शोषण करने के मामले में जब से शांति भूषण पर पीड़ित बच्चों ने आरोप लगाए थे, तभी से उसने महाराज से दूरी बना ली, मगर इस बीच लगातार शांति भूषण महाराज उन्हें आश्रम में बुलाने के लिए संदेश भेजते रहते थे। पिछले दिनों में एक आरएसएस कार्यकर्ता की मां की मौत के बाद सुख तीर्थ गए थे, इसलिए उन्होंने उस दिन सोचा था कि महाराज के कई बुलावे आ चुके हैं, क्यों ना आज शांति भूषण महाराज से मुलाकात की जाए। इसी को लेकर विकास पवार और संजीव संगम शांति भूषण महाराज से मिलने आश्रम गए थे। वहां कोई बात नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी शांति भूषण महाराज ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। विकास पवार ने कहा कि वो मीरापुर विधानसभा चुनाव सीट से भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शांति भूषण महाराज किसी मेरे प्रतिद्वंदी के हाथों खेल रहे हैं, इसलिए मेरी छवि खराब करने के लिए किया गया है। अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पर इस तरह का मुकदमा दर्ज होना, वह भी किसी बिना जांच पड़ताल के, अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं। पवन अग्रवाल, संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जी, 24 सितंबर को मेरे और मेरे मित्र संजीव संगम जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई स्वामी जी भक्ति भूषण जी ने कि हम लोगों ने उन्हें कट्टा दिखाया और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। और स्वामी जी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। स्वामी जी इस बारे में फेसबुक पर भी बड़ी पोस्ट डाल रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हमें भी अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कारण है आपके खिलाफ? अब बिल्कुल सही कारण क्या है उस तक तो मैं भी पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसी बात है कि मस्तिष्क वहां तक नहीं जा पा रहा ये हो कैसे गया। एक स्वामी जी जो बच्चों के रेपिस्ट हैं, जो हाई कोर्ट की जमानत पर बाहर हैं, उनके कहने से 2 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाना, जिनका आज तक थाने में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप करने क्या गए थे वहाँ पे? मैं स्वामी जी से मिलने के लिए गया था। स्वामी जी का कुछ मेरे पास पूजा का सामान था, लोटे, उनके दीपक वगैरह। साथ में गोड़िया मठ में गया तो थोड़े से फल थे, मठ में प्रसाद लेकर जाना चाहिए था। सूचना कई बार मिल रही थी कि स्वामी जी मिलना चाह रहे, वक्त खराब था, समय खराब था, इसलिए चला गया। देने के लिए गए थे मठ में? तो आप बता रहे पूजा का सामान भी देने के लिए गए थे? निश्चित रूप से। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किसी की मौत हो गई थी, उनके उसमें भी गए थे। अच्छा, ये जो आपके साथ जो हुआ ये क्या लगता है? राजनीतिक षड्यंत्र है? इस तरह आप टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इतनी बड़ी एफआईआर एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि एफआईआर करने से पहले जिन धाराओं में हम लोगों को पंजीकृत किया गया है उसमें पहले जांच पड़ताल ये सारे काम होते हैं, तो कोई बड़ा ही हाथ है। राज्य का आरोप है कि आप उनके आश्रम का भी कब्जा करना चाह रहे हैं, जब उसमें आपको कोई ट्रस्ट नहीं, आपको कोई सदस्य भी नहीं, फिर भी आप लगातार वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि महाराज जी जैसे सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, मैं 24 तारीख में गया, 24 से पहले की कोई फुटेज दिखा दें। मैं तो जब से वो जेल गए तब से पहली बार तभी गया। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जाने के बाद भी आप महाराज जी के साथ संपर्क में, तो उनकी पैरवी भी की आपने? मैंने महाराज जी की निश्चित रूप से पैरवी की।